नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए अध्याय में, जहां हम एक ऐसे देवता की लीलाओं में गोते लगाएंगे जो पालनहार हैं, रक्षक हैं और सृष्टि के संतुलन के आधार हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु की, जिनके अवतारों की गाथाएं सदियों से मानवता को प्रेरित करती आई हैं। विष्णु त्रिदेवों में से एक, ब्रह्मांड के रक्षक और पालनकर्ता माने जाते हैं। उनकी लीलाएं अनंत हैं, उनके अवतार अनगिनत और उनकी कहानियां हर एक अनमोल मोती की तरह, जो ज्ञान, भक्ति और जीवन के गूढ़ रहस्यों से भरी हुई हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हर पड़ाव पर एक नया अवतार, एक नई कहानी और एक नया सबक हमारा इंतजार कर रहा होगा। और हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है द्वापर युग, जहां लीलाधर कृष्ण ने जन्म लिया। मथुरा की वो पावन धरती, जहां कंस के अत्याचार अपने चरम पर थे, वहां नंद और यशोदा के घर जन्मे कृष्ण ने अपने बचपन से ही अपनी लीलाओं से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कभी माखन चोर बनकर गोपियों के साथ रास रचाते, तो कभी कालिया नाग का दर्प चूर करते। उनकी बांसुरी की धुन आज भी ब्रज की गलियों में गूंजती है और उनकी लीलाओं की चर्चा हर घर में होती है। लेकिन कृष्ण केवल लीलाधर ही नहीं थे, धर्म रक्षक भी थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो आज भी मानवता के लिए एक अनमोल धरोहर है। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म की स्थापना के लिए कभी-कभी लीलाएं भी करनी पड़ती हैं और संघर्ष से भी नहीं घबराना चाहिए। अब हम आते हैं त्रेता युग में, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया। राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर जन्मे राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श राजा थे। उनके जीवन की कहानी रामायण हमें कर्तव्य, भक्ति और प्रेम की शक्ति का बोध कराती है। अपनी पत्नी सीता के अपहरण के बाद राम ने रावण जैसे शक्तिशाली राजा को परास्त किया और धर्म की स्थापना की। राम का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का सार है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। चुप्पे रहे। इस बार हम चलते हैं सतयुग में, जहां विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण कर उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। देखते ही देखते वामन ने अपना आकार इतना विशाल बना लिया कि उनके 2 पगों में ही पूरा ब्रह्मांड समा गया। वामन अवतार हमें सिखाता है कि विनम्रता और बुद्धि से भी सबसे बड़े शत्रु को परास्त किया जा सकता है। चैप्टर 4, मत्स्य अवतार, प्रलयंकारी जल से जीवन की रक्षा। अब हम चलते हैं उस समय में जब सृष्टि प्रलय के कगार पर थी। चारों ओर जल ही जल था और जीवन का नामो निशान मिटता जा रहा था। ऐसे में विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया और मनु नामक राजा को सचेत किया। उन्होंने मनु को एक विशाल नाव बनाने को कहा और उसमें सभी प्रकार के जीव जंतुओं और बीजों को सुरक्षित रखने को कहा। मत्स्य अवतार हमें सिखाता है कि विष्णु हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों ना आए। चैप्टर 5, कूर्म अवतार, समुद्र मंथन और अमृत की प्राप्ति। इस बार हम चलते हैं उस समय में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। लेकिन मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और अपनी पीठ पर पर्वत को थाम लिया। कूर्म अवतार हमें सिखाता है कि विष्णु हमेशा धर्म की स्थापना के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे उन्हें खुद कितना भी कष्ट क्यों ना उठाना पड़े। चुनबेम्बा। चैप्टर 6, वराह अवतार, धरती मां का उद्धार। इस बार हम चलते हैं उस समय में
जब हिरण्याक्ष नामक असुर ने धरती मां का अपहरण कर लिया था और उन्हें पाताल लोक में छुपा दिया था। ऐसे में विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष का वध कर धरती मां को मुक्त कराया। वराह अवतार हमें सिखाता है कि विष्णु हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। इस बार हम चलते हैं उस समय में जब हिरण्यकश्यपु नामक असुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को तरह तरह से प्रताड़ित किया, लेकिन प्रहलाद ने विष्णु भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। अंत में विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यपु का वध कर प्रहलाद की रक्षा की। नरसिंह अवतार हमें सिखाता है कि विष्णु हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे उन्हें कितना भी बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े। चैप्टर 8 परशुराम अवतार, क्षत्रियों का संहार और धर्म की स्थापना। इस बार हम चलते हैं उस समय में जब क्षत्रिय अपने कर्तव्यों को भूलकर अत्याचार करने लगे थे। ऐसे में विष्णु ने परशुराम अवतार धारण किया और 21 बार पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त कराया। परशुराम अवतार हमें सिखाता है कि विष्णु अन्याय को सहन नहीं करते और धर्म की स्थापना के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चैप्टर 9 बुद्ध अवतार, अहिंसा का मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति। इस बार हम चलते हैं उस समय में जब लोग कर्मकांडों में फंसकर जीवन का सच्चा अर्थ भूल चुके थे। ऐसे में विष्णु ने गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लिया और लोगों को अहिंसा, प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाया। बुद्ध ने लोगों को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता बताया। बुद्ध अवतार हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। चैप्टर 10 कल की अवतार, कलयुग का अंत और नई शुरुआत। और अंत में हम आते हैं कलयुग में, जहां अधर्म अपने चरम पर होगा। चारों ओर पाप, अत्याचार और हिंसा का बोलबाला होगा। ऐसे में विष्णु कल की अवतार धारण कर एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे। उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी, जिससे वे अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। कल की अवतार हमें आशा देते हैं कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। ओत्रो, विष्णु के अवतार, एक अनवरत गाथा। तो दोस्तों, ये थी विष्णु के 10 अवतारों की कहानी, जो हमें बताती है कि कैसे विष्णु अलग अलग रूपों में धरती पर अवतरित हुए और धर्म की स्थापना की। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि विष्णु हमेशा हमारे साथ हैं, हमें धर्म का मार्ग दिखाते हुए और बुराई से हमारी रक्षा करते हुए। तो आइए हम सब मिलकर विष्णु के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण करें।